सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जो हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में वेदोपदेश के इस श्रृंखला में ऋग्वेद के 71वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें वेद वाणी की विस्तार से चर्चा की गई है। और इस वेद वाणी में जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्राप्त करने में हमको क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उसके बारे में अब विस्तार से जानेंगे। जिसमें चतुर्थ मंत्र में दिया है, उतत्व पश्य न ददर्शवाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोति ये नाम, अर्थात उतत्व शृण्वन् न शृणोति ये नाम, मानी जो व्यक्ति इस वेद वाणी को नहीं जानता है, अर्थात जो बाह्य रूप है वाणी का उसको तो वो जानता है, लेकिन इसका जो तत्व रूप है उसको नहीं जानता है, उसके लिए यह जो वेद वाणी है वो कोई काम नहीं आएगी। इसी प्रकार से जो ये वेद वाणी है, उतोत्वस्मै तन्वम विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा, अर्थात यह जो वेदवाणी है वो वेदवाणी उन्हीं के लिए काम आती हैं, उन्हीं का उद्धार करती हैं जो उस तत्वार्थ को जानने के लिए प्रयास करता है, जो उस तत्वार्थ को जानता है, जो आत्मबोध को करता है। इसलिए ये जो वेदवाणी है, यहाँ पे प्रथम पंक्ति में जो बताया उसमें कहना चाहते हैं कि हम जो ये वेद इत्यादि जो शास्त्र हैं उनको यदि हम स्मरण कर ले, याद करने के बाद भी हम यदि उसके तत्वार्थ को नहीं जानते हैं तो हमारे लिए वो कोई विशेष काम नहीं आएगी, हमारे लिए एक सूचना बन करके रह जाएगी। और ये जो सूचना है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकती। जैसे समाज में हम देखें तो हजारों प्रकार की हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, समाचार प्राप्त करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में एक सूचना रहती है, लेकिन उससे कोई प्रयोजन नहीं होता है विशेष। और ये जो शास्त्रों का ज्ञान है वो भी हमारे मस्तिष्क में एक सूचना बनकर ही यदि रह जाए तो ये भी हमारे लिए विशेष कोई कार्य में नहीं आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन शास्त्रों को याद करता है, पढ़ता है, उसको ये यत्न करना चाहिए, ऐसा बताना चाहते हैं कि उस यत्न की ओर वो आगे बढ़े कि जिस यत्न से उनको आत्मबोध प्राप्त हो, आत्म तृप्ति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, उस ओर उनको प्रयास करना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। केवल मात्र शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और एक प्रदर्शन का रूप भी धारण कर लेता है। जब इन शास्त्रों को हम याद कर लेते हैं और अच्छी प्रकार से सब लोगों को सुनाते हैं तो सब लोग प्रणाम करते हैं, सब लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन यही हमारे लिए बाधक बन जाता है। ये सारी चीज़ हमको मुक्ति देने वाली या परम पद को देने वाली नहीं बनती हैं। इसलिए उपनिषद में भी कहा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, अर्थात ये जो आत्मा है वो प्रवचन करने से नहीं मिलता है। प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, बहुत प्रखर बुद्धि है तो उससे भी वो नहीं प्राप्त होगा, ना बहुना श्रुतेन, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम सुनते रहते हैं उससे भी प्राप्त नहीं होता है। तो किसको प्राप्त होता है? अर्थात जो साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से अपने मन को निर्मल कर लेता है, अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है, अपने मन को स्थिर कर लेता है, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, उसके भीतर ज्ञान स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगता है। वो जो बोध है वो अपने भीतर ही प्रस्फुटित होने लगता है। और ये जो बाहर का जो वेद है, बाहर की जो सूचना रूपी ये सब ज्ञान है, वो सब ज्ञान या बाहर के जो प्रवचन हम सुनते हैं वो सारा का सारा मिल करके अपने भीतर का बोध कराने के लिए ये काम करते हैं। अर्थात जब इन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके माध्यम से हम अपने भीतर पहुँचे, अपने भीतर जो आत्मबोध है उसको प्राप्त करें। अर्थात जो मुख्य ज्ञान है वो ज्ञान हमारे भीतर ही है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है, अपने मन को निर्मल करना पड़ता है, अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ता है, अपनी बुद्धि को सहेज बनाना पड़ता है, शुद्ध बनाना पड़ता है। इसके लिए हमको निरंतरता के साथ इस एक साधना में हमको गुजरना पड़ता है। और ये जो साधना है
उस साधना में जब हम निरंतरता के साथ तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि करते हुए चलते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, शांत होता है। जब मन पवित्र, शुद्ध, शांत होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, तो हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही वो परमपिता परमात्मा का जो बोध है, हमारा जो आत्मबोध है, वो स्वतः ही हमारे भीतर ही प्रस्फुटित होगा, हमारे भीतर ही उद्बुद्ध हो जाएगा। एक बार स्वामी शरणानंद जी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज जी, कि ये कई सारे लोग ऐसे हुए जो ना पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो लोग जो हैं एक तत्व की बात बता देते हैं, ज्ञान का उपदेश दे करके चले जाते हैं, और उनके जीवन को देखे तो वास्तव में उन्होंने उसको साक्षात किया हुआ लगता है। वो कैसे प्राप्त कर लेते बिना ही शास्त्रों को पढ़े? तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने उसको जवाब दिया कि जब वो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस समय उसका जो मन होता है वो स्थिर होता है, उनकी बुद्धि हैं वो स्थिर होती हैं, शुद्ध होती हैं, उसके भीतर सरलता होती है, कोई छल कपट झूठ इत्यादि कोई भी चीज़ नहीं होती हैं। जब मन ऐसा शुद्ध हो जाता है, मन ऐसा पवित्र हो जाता है, तो स्वतः ही वो जो ज्ञान है, जो बोध है, वो हमारे भीतर ही प्रकट होने लगता है। इसलिए हमको तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। और ये जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके भी यदि हम साधना नहीं करते हैं, तप नहीं कर रहे हैं, तो हमको उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलना है। और उसका विशेष लाभ हमको तभी मिल पाएगा जब हम साधना करेंगे, तप करेंगे, तो इससे हमारा मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा। और जब मन निर्मल शुद्ध होगा तो स्वतः ही वो जो ज्ञान है वो हमारे भीतर ही प्रस्फुटित होगा। इसलिए इन वेद में, इस मंत्र में के द्वारा उतत्व पश्य न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन् न शृणोति ये नाम, उतत्वस्मै तन्वम विसस्रे जाये पत्य उसती सुवासा। अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार साधना करते हुए निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है, उसका वो परमपिता परमात्मा स्वतः ही हमारा वर्ण कर लेता है, उस परमपिता परमात्मा स्वतः ही हमको स्वीकार कर लेता है, और वो जो बोध है वो स्वतः ही हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। इसलिए हमको निरंतरता के साथ इस एक साधना पद से गुजरने की आवश्यकता है। और इस ज्ञान प्राप्त करके भी, जैसे यहाँ पे कहा उपनिषद में, ना यम आत्मा प्रवचन ही न लभ्यो, ना प्रवचन से मिलता है, ना मेधिया, बहुत प्रखर बुद्धि से भी नहीं मिलता है, ना बहु ना श्रुते, ना और बहुत सुन लेते तब भी नहीं मिलता। तो कब मिलता है? तो कहते हैं यम एव ऐसा वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्त्वाम। अर्थात जो ये आत्मा है वो हमको तब प्राप्त होता है जब वो परमपिता परमात्मा की हम पर कृपा हो। और वो परमपिता परमात्मा की जो कृपा है वो हम पर तब होती है जब हम साधना करते हैं, तप करते हैं, और एक साधना की प्रक्रिया से हम गुजरते हुए अपने चित्त को जैसे जैसे निर्मल करते हैं, वैसे वैसे उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का हम अपने आप में ही योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। और जितनी हमारी योग्यता होती है उसके अनुसार स्वतः ही सारी चीज़ें हमको मिलती चली जाती हैं। इसलिए हमको एक इस साधना पद से गुजरने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगले मंत्र में कहते हैं, उतत्वम सख्ये स्थिरपितम आहुर्नेनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वाचरति माययेष वाचम शुश्रुवाम अफलाम अपुष्पाम। अर्थात ये जो वेदवाणी है उसको जब हम नहीं सुनते हैं, अर्थात सुनते हुए भी उसका बोध हमारे भीतर नहीं हो पा रहा है, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है उसका वर्णन करने के बाद अब इस मंत्र में वो कहना चाह रहे हैं कि हम, अर्थात जो व्यक्ति इस वेदवाणी को यथार्थ रूप से जानता है, बोधपूर्वक जानता है, उसका बखान कर रहे हैं। अर्थात जो इस वेदवाणी को तत्वज्ञान के साथ जानता है उसका उद्धार हो जाता है, उसको तृप्ति मिल जाती है। अर्थात ये जो वाणी है वो उसके लिए बोझ नहीं बनती। अर्थात जो व्यक्ति केवल याद करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, लेकिन उसका तत्वार्थ ज्ञान नहीं है, तो उसके जीवन के लिए वो बोझ होता है। अर्थात वो चीज़ होते हुए भी उनके जीवन में प्रकाश नहीं दे पाती। और जो व्यक्ति इस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है उसको इस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ माना जाता है। इसलिए जो ज्ञान है वो उनके लिए ऐसा नहीं होता है जैसे कि द्रोण दुधासी दिखने वाली मोटी सी बांस गौ की तरह कामनाओं को पूर्ण करने वाली और मायाविनी अर्थात अपने बाह्य रूप को धोखा देने वाली ये वाणी नहीं होती हैं। इसलिए ये फल रूप होती हैं, पुष्प रूप होती हैं,
जो इस तरह से तत्व ज्ञान के साथ जो इस वाणी को प्राप्त करता है, वो फल फूलों से युक्त पेड़ को जैसे व्यक्ति प्राप्त करता है, इसी प्रकार इस वाणी के माध्यम से हम उस परमपिता परमात्मा को, सत चित आनंद स्वरूप उस परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस वेद वाणी में उसका जिक्र किया। इसी प्रकार एक छांदोग्य उपनिषद में भी इसकी घटना आती हैं। उसमें सत्यकाम जाबाल की एक कहानी आती है। वहाँ पर सत्यकाम नाम का एक शिष्य अर्थात एक व्यक्ति, वो गुरुकुल में जाने की इच्छा करता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, इसलिए वो गुरुकुल में प्रवेश पाना चाहता है। तो इसके लिए वो अपनी माता को कहता है कि माता जी, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ, मेरा गोत्र क्या है? क्योंकि उस समय जब गुरुकुल में जाते हैं तो गोत्र को पूछा जाता है कि उनका गोत्र क्या है। सत्यकाम ने उनकी माता से पूछा, माता मेरा गोत्र क्या है? तो माता ने कहा कि तुम्हारा गोत्र का तो मेरे को पता नहीं है, मैं युवावस्था में लोगों की सेवा करती थी तो मेरे को पता नहीं है। तुम्हारा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम झाबाल है, तुम गुरुकुल में जाकर के गुरु से बता देना कि मैं सत्यकाम झाबाल हूँ। इस तरह से उनका उत्तर सुन करके वो गुरुकुल गया और गुरुकुल जाने के बाद वो वहाँ पे गुरु से कहता है, हरिद्रुम गौतम वहाँ के गुरु होते हैं, हरिद्रुम गौतम को वो जाकर के कहते हैं कि गुरुजी, मेरे को गुरुकुल में रहना है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो उन्होंने गोत्र पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे को गोत्र का पता नहीं है, मैंने अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने इस प्रकार से कहा कि मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माँ का नाम झाबाल है, और गुरु को जाकर के बता देना कि मैं सत्यकाम झाबाल हूँ। इनका ये उत्तर सुन करके हरिद्रुमत गौतम बोले, तुम ये जो सत्यवाणी बोले, इतनी सत्यवाणी तो कोई ब्राह्मण ही बोल सकता है, तुम इस गुरुकुल में रह सकते हो। इस तरह से उनको गुरुकुल में रहने की आज्ञा मिल गई। और हरिद्रुमत गौतम ने कहा कि तुमको ये 400 गौवें देता हूँ। जो उनके पास बहुत सारी गौवें थी, उसमें से उन्होंने जो पतली दुबली और कम दूध देने वाली ऐसी जो गायें थी, वैसी 400 छांट करके उनको दे दी और उनको कहा कि ये जब 1000 हो जाए तब वापस आना, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश दूंगा। तो वो इन गायों को लेकर के चल दिया जंगल, और जंगल में जब वो लंबे काल तक रहा तो उनकी जो शुद्ध बुद्धि, पवित्र अंतःकरण था, जो यहाँ पर कहा, ये ज्ञान जो है उन्हीं के काम आता है जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिनका चित्त शुद्ध है। तो ये जो सत्यकाम जाबाल था, उनका मन भी बड़ा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक आतुर था और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही लगन थी उनको, और उनका चित्त भी शुद्ध था, वो ईमानदार था। तो इस कारण से वो जब जंगल में गया तो जंगल में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उन्होंने देखी, कुछ बेल से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कुछ अग्नि से, पेड़ पौधे, इस प्रकार से अन्य अन्य जगहों से उन्होंने एक एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त करके वो वापस 1000 गाय हुई तो वापस आ रहा था। और जैसे वो वापस गुरुकुल में आया तो हरिद्रुमत गौतम ने जब का मुख देख करके उनके गुरु ने कहा, तुमने ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकृति ने मेरे को ये ज्ञान दिया। मैं जब इस प्रकृति में इन गायों को चराते हुए गया तो ये जो सारी अद्भुत घटनाएं उन्होंने देखी, उन घटनाओं से मानी ये जो प्रकृति परोपकार कर रही, सूर्य का अनंत प्रकाश इत्यादि जो चीज़ें होती हो, इससे उनको पता चला वो परमात्मा विशाल है, अनंत है। इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा को प्रकृति से उनको बोध हो गया। अर्थात कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ये जो बोध है वो बोध उसके भीतर ही होता है। जो व्यक्ति, जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन शांत है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है और जिनके अंदर एक ललक है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये बोध चाहिए, उन्हीं के लिए प्राप्त होता है। बेशक हमारे पास बहुत ही ज्ञान विज्ञान है, लेकिन हमारे पास वो चाह नहीं है, वो आग नहीं है प्राप्त करने की, तो हमको ये ज्ञान कुछ नहीं दे सकता है विशेष चीज़ें। इसलिए इस बोध को प्राप्त करने की यहाँ पे बात कही गई है। इसी प्रकार जो आगे का वेद मंत्र हैं उसमें कहते हैं, अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोज विश्वासमा बभूवुः। अर्थात ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान, ये जो वाणी है, वो मित्रता रखने वाले वाग्विद, अर्थात जो व्यक्ति मित्रता रखने वाला, अर्थात ये वाणी को जो जानता है उसी के साथ उसी के काम आती है वाणी। अर्थात
जो इस वाणी का बोध तत्वार्थ को नहीं जानता है, उसी के काम ये वाणी नहीं आने वाली। इस प्रकार से ये जो वेद वाणी है उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे पहले भी कहा, इस प्रकार से हमको एक साधना से हमको गुजरना पड़ता है। और वो जो साधना है उसी से हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा चित्त पवित्र होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और उसी के कारण ये जो ज्ञान है, ये बोध है, वो हमारे भीतर प्रकट होता है। और इसी ज्ञान के कारण, इसी बोध के कारण हम उस परम तृप्ति को, परम शांति को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए यह जो वेद वाणी है वो हमारे लिए इस प्रकार से काम आती हैं कि हमको एक संकेत देती हैं कि इस प्रकार से आप चलिए, ये है सच्चा बोध, इस ओर से हमको चलना चाहिए। यदि हम उस प्रकार से नहीं चलते हैं तो हमारे लिए ये कुछ काम आने वाली वस्तु नहीं है। अर्थात ये जो बोध है उसके लिए ये एक हमारा साधन है। यदि ये वाणी भी ना हो तब भी सब बेकार है। लेकिन ये जो वाणी है उसको प्राप्त करने के बाद यदि हम उस ओर प्रयास नहीं कर रहे हैं, सूचना मिलने के बाद उसकी तरह कर नहीं रहे, तब भी हमको कुछ नहीं मिलना है। जैसे कोई कह दे कि इस तरह से आटा लाओ, इस तरह से सब्जी लाओ, इस तरह से उसको काटते हैं, इस तरह से आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते, फिर इस तरह से उसको खाया जाता है, इस तरह से सारी विधि बता दे और उसके बाद उसको करके खाता नहीं व्यक्ति, तो उसको जो भूख लगी है उसकी कैसे तृप्ति होगी। इसलिए उनको इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि आटा भी लाना पड़ेगा, उससे उनको रोटी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी। ये सारी एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजरने के बाद उसको भोजन मिलता है, वो भोजन करके अपनी तृप्ति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार ये जो शास्त्र होते हैं एक विधि हमको बता देते, देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। और जब इस प्रकार से हम करेंगे तो उस प्रकार से करने से हमको वही लाभ मिलता है और उससे हमको तृप्ति मिलती है, हमको शांति मिलती है। इसलिए ये जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए उतना ही काम आता है। और उसमें भी यदि केवल हम मात्र ज्ञान को प्राप्त करके, अर्थात सूचना मात्र जो ज्ञान है, हम शास्त्रों को याद कर ले, शास्त्रों को पढ़ ले, पढ़ा दे, लेकिन उसका हमको कोई बोध नहीं है, अर्थात उसका हमारे में कोई आचरण नहीं है, तो हमको उसका कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे आपको पहले बताया कि ये जो सारी भूमंडल पर जो वस्तुएं होती है उसको जैसे हम प्राप्त करते हैं, कोई भी वस्तु, जैसे भूख के लिए बताएं कि आटा, रोटी इत्यादि सब चीज़ें लाना, उसको गूंदना, उसको बनाना, और इस बनाने के बाद जब हम भक्षण करते हैं तब हमारी भूख शांत होती है। इसी प्रकार से जो बाहरी सारे जो ज्ञान होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। और इसी प्रकार से जो वेद ज्ञान है वो भी यही काम करता है, एक हमको सूचना देता है कि देखो ये जो है उसको ऐसे ऐसे किया जाता है तो हमको तृप्ति मिलती है, हमको शांति मिलती है, हमको सुख मिलता है और हमारा उद्धार होता है। और फिर जब हम उस प्रकार से आचरण करेंगे, उस प्रकार से हम वाणी व्यवहार करेंगे और उस प्रकार से उस रास्ते पे हम चलेंगे तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा वो परमपिता परमात्मा का जो बोध है या हमारा जो आत्मबोध है वो प्राप्त हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमको ये सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह जो वेद वाणी है ये उन्हीं के काम आती हैं जो जागरूक हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो आत्मबोध चाहते हैं, जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और जो इस प्रकार से आचरण करते हैं, उन्हीं के काम आती हैं। जो उस प्रकार से आचरण नहीं करते हैं उसके लिए यह वेदवाणी कुछ काम नहीं आती। इसलिए कहा भी है कि आचरणहीनम न पुनन्ति वेदा, जो आचरणहीन व्यक्ति होता है उसको ये वेद पवित्र नहीं करते हैं। जो आचरणहीन व्यक्ति होता है उनके लिए यह वेद कुछ विशेष प्रयोजन उनका पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए जो वेदवाणी हैं वो उन्हीं के काम आती हैं जिसके अंदर एक ललक है, एक आग है कि वो कुछ विशेष प्राप्त करना चाहता है, अपने आत्मबोध को प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और अपने जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर चलता हुआ देखना चाहता है। उस व्यक्ति को एक नित्य निरंतर साधना के मार्ग से गुजरना पड़ता है, तप करना पड़ता है, यम नियम इत्यादि का पालन करना पड़ता है, धर्म का आचरण करना पड़ता है। जो वेदवाणी में जो कहा गया कि ये करो ये ना करो, इस प्रकार से जो विहित कर्म है उसको ना करे और जो विदित कर्म है उसको करते हुए निरंतरता के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो उस ज्ञान को, उस बोध को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है अपने भीतर। यही इस वेदवाणी का प्रयोजन है। इति ओम शम।